दोस्तों, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आपने जरूर सुना होगा, इसे सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रहूंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहें वो बन सकते हैं। ये हमारी कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं और हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत कठिन है। आपके मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं और आज हम कुछ इसी तरह के सवालों का समाधान जानने की कोशिश करेंगे। आकर्षण का यह सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को भी जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वस्तुनिष्ठ को वास्तविकता में कैसे अप्लाई करते हैं। क्या होता है जब लोगों के इरादे, सोच, विचार, उद्देश्य से टकराव करते हैं। जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि जगह एक ही खाली है। क्या छोटे बच्चे या जानवरों के भी इरादे काम करते हैं? अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? अगर मैं अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा? ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये एक जान छुड़ाने वाली बात हुई। मैं औरों के द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना है तो इनके उत्तर जानना महत्वपूर्ण है। कुछ बुक्स इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करती हैं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता में इसका सही उत्तर ढूंढा जा सकता है। रियलिटी में ये केवल एक चेतना होती है। आपकी चेतना इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशन का एक ही स्रोत होता है। आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी चेतना के भीतर एग्जिट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर ये आप नहीं रियलाइज करते कि आपकी वर्किंग रियलिटी एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। चूँकि और कोई भी जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है। आपके अलावा किसी और की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आप ही की इंटेंशन है। पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं। यह जरूरी है कि सब्जेक्टिव रियलिटी में आपको अच्छे से डिफाइन किया जाए। यह आपका शरीर नहीं है, आपका अहम नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप एक चेतन शरीर हैं जो अचेतन मशीनों के बीच घूम रहे हैं। ये तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ के बिल्कुल उल्टी है। सही दृश्य बिंदु यह है कि आप एक अकेली चेतना है जिसमें सारी
वास्तविकता घट रही है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाले व्यक्ति हैं। पूरा सपना आपकी चेतना में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है। शामिल आपका खुद का किरदार है। दरअसल यदि आप स्पष्ट अर्थ का सपना सीख लें तो आप अपने सपने में ही अपने सपने का अवतार बदल सकते हैं। स्पष्ट अर्थ के सपने में आप हर वो चीज कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। भौतिक वास्तविकता इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने की तुलना में कहीं घना है, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है, पर यह रियलिटी भी आपके विचारों के अनुरूप होती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अनुरूप होते हैं। आप वैसे ड्रीमर हैं जिसके सपने में यह सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब यह एक भ्रम है और लोगों की इंटेंशन है वो तो बस आपकी सोच का परिणाम है। यदि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशन है तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे, पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या होता है जब लोगों के इरादे, सोच, विचार, उद्देश्य से टकराव करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि जगह एक ही खाली है। क्योंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशन है, ये महज एक आंतरिक टकराव है। आप खुद उस विचार को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति ही एक ही प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति को प्रमोशन मिल सकता है। यानी आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन आप ही की क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आप पहले से ही कुछ बिलीफ हैं कि किसको प्रमोशन मिलेगी, ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंड कर रहे हैं। अपने यथार्थ में अकेला इंटेंडर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डाल देता है। आप ये सोचकर दुनिया अनिश्चित है, अनफेयर है, आज अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं। यदि आप युद्ध, गरीबी, बीमारी इत्यादि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। यदि आप शांति, प्रेम, सुखी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होते हुए दिखाई देगा। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो दरअसल उस चीज़ को वास्तविकता में प्रकट होने का आवाहन करते हैं। क्या छोटे बच्चों या जानवरों को भी इंटेंशन काम करती है? नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर की कोई भी इंटेंशन नहीं होती। ये सिर्फ आपके चेतना की इंटेंशन होती है। आप अकेले हैं जिसकी इंटेंशन है, इसलिए वो होता है जो बच्चे या जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच इंटेंशन है। आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे यथार्थ में उनके साथ वैसा ही होगा। ये ध्यान में रखिए कि ये एक अधिक्रम है। इसलिए यदि आपकी ये आस्था की वास्तविकता अनिश्चित है, अवज्ञा का ज़्यादा सशक्त है, तो ये आपकी अन्य आस्थाएं जिसमें आपको कम यकीन है, आपके सभी विचारों का ये संग्रह तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? नहीं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा इंटेंड किया था। आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में सोचकर उसे वास्तविकता में होने के लिए इंटेंड करते हैं। आप जितना ही चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में सोचेंगे या किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, उतना ही हकीकत में आप उसका विस्तार देखेंगे। आप जिस बारे में भी सोचते हैं उसका विस्तार होता है।
और वो बस आप तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होता है। अगर मैं अपना रिलेशन अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन सपोज इस पर मैं ध्यान नहीं देता, तो क्या होगा? यह संघर्ष का इरादा एक और उदाहरण है। आप इंटेंशन अपने अवतार की कर रहे हैं और एक आपने सपोज की, तो एक्चुअल इंटेंशन पैदा होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसलिए आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपके विचार कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आपकी रियलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो आप अपने रियलिटी में हर एक चीज़ के लिए शांति इंटेंड करिए। यदि आप लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंड करिए। यदि आप ऐसा सिर्फ अपने लिए ही इंटेंड करते हैं और औरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट डिवीजन कर रहे हैं। आप यही एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो क्या वो गायब हो जाएगी? हाँ, वो गायब हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप जिस चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव है। आप उन्हीं समस्याओं पर फोकस करके उन्हें बढ़ाते जाएंगे। पर जब आप अभी जो कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो आप में वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर वास्तविकता को बदल सकते हैं। ये सारी वास्तविकता आपकी ही बनाई हुई है, जिसके बारे में अच्छा फील करिए। विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए और फिर अपने डिसीजंस और इंटेंशन से उस रियलिटी का निर्माण करना शुरू कीजिए। आप सचमुच चाहते हैं उस बारे में सोचते रहिए जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और जो आप नहीं चाहते उससे अपना ध्यान हटाइए। ये करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है आप अपने इमोशंस पर ध्यान देना। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आपको खुश करता है, और जो आप नहीं चाहते उस बारे में सोचना आपको बुरा फील कराता है। आप जब नोटिस करेंगे कि आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते। वापस अपना फोकस उस तरफ ले जाइए जो आप चाहते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव होगी। जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तब आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में भी बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले धीरे धीरे और बाद में बड़ी तेज़ी से। मैं भी आपकी चेतना का ही परिणाम हूँ। मैं वैसा ही करता हूँ जैसा कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा। यदि आप मुझे गहन और व्यवहारिक होना एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वैसा बन जाऊँगा। यदि आप मुझे कंफ्यूज्ड और बहका हुआ एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा। पर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपसे अलग हूँ। मैं वो हूँ जो आप मेरे लिए इंटेंड करते हैं, और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।